देखिए हम लोग चलते हैं, लवण को कल पढ़े थे, 3 भागों में बांटे हैं, है ना। आज हम लोग चलते हैं भास्मिक लवण के प्रति। भास्मिक लवण कहता है कि वैसे भस्म जिनके अणु में एक से अधिक OH का समूह हो, OH का समूह, उसे कौन लवण कहेंगे हम लोग? भास्मिक लवण। अगर इसका इजिप्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, BaOHCl, BiOH2Cl, MgOHCl, CaOHCl, PbOHNO3। इसको सब रेड नाइट पढ़ते हैं, रेड नाइट्रेट पढ़ा जाता है इसको। देखिए सब में क्या लगा हुआ है? OH, है ना। अगर OH रहेगा तो भास्मिक, सिर्फ H रहेगा तो अम्लीय, और OH और H नहीं है तो साधारण, यानी समान लवण करते हैं इसको। इसकी अगर हम लोग चलते हैं, देखिए ये रहेगा पर्वत क्षारक एवं दुर्बल अम्ल के लवण का जलीय विलयन क्षारीय होता है, है ना। पर्वत क्षारक रहेगा और क्या रहेगा? दुर्बल अम्ल रहेगा। पीएच मान की बात अगर यहाँ चलते हैं, पीएच का मान 7 से क्या होगा? इसका अधिक। 7 से कम रहेगा तो अम्ल, और 7 से अधिक रहेगा तो क्षार, और 7 रहेगा तो समान, यानी उदासीन, है ना। इसका अगर एग्जाम्पल हम लोग चलते हैं, Na2CO3, NaHCO3, CH3COON, NaCl, है ना। देखिए यहाँ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, है ना। इसको हम लोग पढ़ते हैं सर, इधर सोडियम सिनेट है, इसको हम लोग पढ़ते हैं, या कार्बनिक यौगिका ये है ना। लेकिन ये दोनों की याद करना, इसको जो सुन तो पढ़े करेंगे सर हम लोग। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं लवण का सर उपयोग। यहाँ से जो अब चलेगा आपका लवण का उपयोग। सबसे पहले हम लोग चलेंगे यहाँ से सोडियम क्लोराइड, जिसका सूत्र होता है NaCl। इसको हम लोग साधारण नमक के नाम से भी जाना है ना। सबसे पहले हम लोग चलेंगे सोडियम क्लोराइड से, है ना, जिसका सूत्र होता है NaCl। इसको हम लोग साधारण नमक कहते हैं। कौन नमक कहते हैं? साधारण नमक। अगर देखिए साधारण नमक का जो निर्माण होता है, आम्र प्लस के रहता है सर, है ना। ये बनाता है लवण, और प्लस क्या बनाता है? जल।
है ना। अम्ल को अगर हम लोग देखते हैं तो HCl रहता है, आई रहता है NaOH, है ना। तो ये बनाता है NaCl और प्लस बनाता है H2O। अब इसको संतुलन करने के लिए H2 को देखो है ये है, वो है ये, सब संतुलन है ना। तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम, है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके इसे क्या बनाता है, साधारण नमक बनाता है। क्या बनाता है, साधारण नमक बनाता है ना। इससे उत्पन्न लवण को हम लोग क्या कहेंगे, सोडियम क्लोराइड कहेंगे। अब इसका अगर हम लोग समुद्री जल में कई प्रकार के लवण पाए जाते हैं। इन लवणों को हम लोग से NaCl को पृथक किया जाता है, पृथक किया जाता है। देखिए कह रहा है कि समुद्र में कई प्रकार के लवण पाए जाते हैं, है ना, लेकिन सभी लवण से पृथक करके मतलब अलग करके क्या किया जाता है, साधारण नमक बनाया जाता है। अनेक प्रकार के लवण, क्योंकि अम्लीय भी है, क्षारीय भी है और उदासीन भी है। तो अम्लीय क्षारीय को अलग करके क्या करता है, साधारण, देखो यहाँ अम्ल है, यहाँ क्या है, क्षार है। ये दोनों को अलग करके सोडियम क्लोराइड को क्या किया जाता है, बनाया जाता है। हमारे देश में नमक समुद्री जल एवं चट्टान से प्राप्त होता है। कभी से चट्टान से कैसे प्राप्त होता है? बहुत से ऐसे समुद्र थे जो क्या हुआ था कि जल जो सूख गया था, जिसको छिसरा हम लोग समुद्र कहा जाता है, वहां तक पानी गया था। अब पानी गए के बाद कुछ दिन के बाद क्या गया, वहां से पानी हट गया, तो जो धीरे धीरे वो जो ठोस अवस्था में बन गया और एक दूसरे से पृथक जुड़ के वो किस में बन गया, चट्टान में बन गया, है ना। बहुत से समुद्र है कि जो सूख गया है, सूख नहीं गया, वहां से पानी कहाँ चल गया, वो आगे चल गया। इसे मान लो ये समुद्र है, तो ये समुद्र यहाँ तक आ गया, तो यही चल रहा है अभी। तो ये नमक क्या हो गया, आपस में सूख के क्या बना दिया, चट्टान बना दिया, है ना। तो ऐसे अगर जो चट्टान से प्राप्त नमक होता है उसको हम लोग खनिज नमक के नाम से जाना जाता है। खन के निकाला गया नमक है वो। देखो भारत में 95% साधारण नमक समुद्र के जल से प्राप्त होती है, समुद्र के जल से प्राप्त होती है। ये पूछता है बाबू कि भारत में समुद्र यानी नमक का प्राप्ति कहाँ से सबसे अधिक होता है, तो कहाँ मारिएगा, समुद्र से, है ना। और कितना प्रतिशत, 95%, है ना। इसे बहुत सा देश में समुद्र नहीं है, तो वहां के नमक किससे प्राप्ति हो रही है, चट्टान से। किससे प्राप्त हो रही है, चट्टान से। अगर इसका हम लोग देखें, साधारण नमक भोजन का आवश्यक अंग है ना। कोई भोजन में अगर नमक नहीं तो खाने में स्वादिष्ट नहीं लगती है, इसलिए कहा साधारण नमक भोजन का आवश्यक अंग NaCl, है ना। नमक का उपयोग
नमक का उपयोग अचार के परिरक्षक के रूप में होता है, यानी परिरक्षक के मतलब होता है अचार को सुरक्षा प्रदान करने में होता है सर। जो भी अचार बनता है उस समय की क्या दिया जाता है, नमक दिया जाता है। कि चीनी दे के बनाता है, नहीं मीठा अचार ही होगा। नमक का उपयोग साबुन बनाने में भी किया जाता है, यानी नमक का उपयोग क्या चीज बनाने में सर, साबुन बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। यानी नमक का उपयोग जो है साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है। ये नहीं पूछता है सर, इसको याद कर रहना। साबुन बनाने के लिए हम लोग आगे चलेंगे, है न। नमक का उपयोग अचार के परिरक्षक के रूप में होता है। भारत में नमक की प्राप्ति 95% कहाँ से होता है, समुद्र से होता है। कहेगा किस विधि से पूछेगा तो कहना वाष्पीकरण से, वाष्पीकरण से। अगर विधि पूछेगा तो कहना वाष्पीकरण से, है न। हमारे देश में नमक समुद्री जल एवं चट्टान से भी प्राप्त होता है, यानी चट्टान से जो नमक प्राप्त होगा उसको हम लोग खनिजीय नमक के नाम से जानेंगे, वो आगे लिखेंगे, है न। साधारण नमक भोजन का आवश्यक अंग है, ये सबको जानता है न। देखिए यहाँ अगर ये कहेगा कि सर आयोडीन की कमी से जो घेंघा नामक बीमारी होती है, ये नमक से नहीं होती। इस नमक में आयोडीन को मिलाया जाता है। आयोडीन का सूत्र आई होता है सर, आयोडीन का सूत्र आई होता है, और वो भी समुद्र से ही प्राप्त होती है। इसे लिखता है टाटा कि आयोडीन युक्त नमक लिखता है ना, तो आयोडीन युक्त नमक मतलब उसमें आयोडीन को मिलाया गया है, लेकिन ये साधारण नमक है। ये कौन नमक है, साधारण। जिसे बहुत सा टीचर कहता है इस समुद्र के अनेक कचरे से प्राप्त, एकदम खराब शब्द है सर। कचरे से कैसे प्राप्त होता है? समुद्र के जल को वाष्पीकरण करने के बाद वह सूख जाता है। सूखने जैसे आप यह थाली है, इसमें अगर नमक को आप घोल दीजिए सर, इसको वाष्पीकरण करवा दीजिएगा तो नमक थाली पर क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। इस विधि से निकलता है ये, है ना। केरल जब जाइएगा अपने देश के राज्य में केरल में, तो देखिएगा सर इसमें इसका निर्माण होते हुए, है ना। केरल में 3 प्रकार के धान लगाई जाती है। एक होता है अमन, एक होता है ओस, एक होता है बोरो। बागमती धान से बहुत फेमस है, अमन ओस बोरो, अमन ओस बोरो, है ना। 2 लड़का के नाम है, वो बोरा याद रखना, दोनों को भर देना है बोरा में। अमन लड़का का नाम है, ओस भी लड़का का नाम है, अब बोरा में कोची कर देना, दोनों को भर देना है ना। तो अमन ओस बोरो होता है। और वहां जब धान की खेती होती है ना, तो धान के साथ साथ उसने मछली पालन भी कर लेता है और नमक की प्राप्ति भी कर लेता है सर। इस बागमती धान है, सबसे महंगा धान होती है, इसकी चावल सबसे महंगा होती है ना। और 3 प्रकार की लगाई जाती है, अमन होता है, ओस होता है और बोरो होता है। ऐसे कहेगा कि सबसे अधिक धान का कटोरा किसको कहा जाता है, छत्तीसगढ़ को। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। सबसे अधिक धान कहाँ होती है, तो पश्चिम बंगाल में। लेकिन 3 प्रकार के धान कहाँ होती है, केरल में। यानी एक वर्ष में 3 बार धान को लगाया जाता है वहां। एक बार अमन को लगाएगा, एक बार ओस को लगाएगा, एक बार बोरो को लगाएगा, है ना। तो वहां केरल में इसका प्रयोग कष्ट होता है। केरल में आखिर सबसे विकसित राज्य है सर के, शिक्षा के दर भी सबसे अधिक है ना। प्रति व्यक्ति आज सबसे अधिक गोवा का है सर, प्रति व्यक्ति आज सबसे अधिक किसका है। देखो सोचने की बात, छोटा राज्य है, जनसंख्या कम है, पैसा था। बिहार लीजिए, बड़ा राज्य है, जनसंख्या कहने में आदमी पर आदमी टकराता है? तो यहाँ तो पैसा इसी कम है, कंपनी भी नहीं, उद्योग भी नहीं, 3 चीजें यहाँ है, लालू बालू आलू,
एगो लालू जी हैं, एगो नदी का बालू है, अब बिहार शरीफ के आलू। आप सिर्फ कुछ है कहाँ है? तो ये नमक का उपयोग साबुन बनाने में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसको याद कर लेना, कितना प्रतिशत नमक की प्राप्ति होती है? 95%। कहाँ से? समुद्र से, है ना? कौन विधि से कहेगा? विधि कहेगा तो वाष्पीकरण से। विधि कहेगा तो कौन विधि से? वाष्पीकरण से। कभी कोई भी कुछ पढ़ावे नहीं कहना कि समुद्र के कचरे से प्राप्ति होती है ना? अगर जो टीचर को नहीं आता है सर, उसको नहीं हुई चीज को बताना चाहिए, कहता है समुद्र के कचरे से प्राप्ति होती है। सर सोडियम और क्लोरीन की बात यहाँ है। सर सोडियम कचरा है और क्लोरीन कचरा है, जो प्राप्ति होगा। हम लोग यहाँ चलते हैं सर। एक नमक होता है जिसको कहते हैं सिंघा नमक, है ना? और इसी को सिंघा नमक को हम लोग काला नमक के नाम से पुकारा जाता है। देखिए, हिंदू धर्म में गजब गजब की खेल होती है ना। कहता है कि नमक नहीं खाना है। कोई भी ऐसे भी त्योहार बहुत से ऐसे होते हैं जिसमें कहता है नमक को नहीं खाने से। छठ को लीजिए, इस नमक का प्रयोग नहीं करता है, इस नमक का प्रयोग कर लेता है ना। मतलब नमक नहीं खाना कैसे करना था? आप नमक का तो प्रयोग करिए रहे हैं। बहुत से उपवास रहता है तो कहता है नमक नहीं खाना है। सही बात है, नमक नहीं खाना। लेकिन सिंघा नमक के बना के आप, जैसे दुर्गा पाठ होता है तो दुर्गा पाठ में कहता है सिंघा नमक का आप दाल बना के खा सकते हैं। बताए तो नमक का तो सेवन कर ही रहे हैं आप सर। अरे फर्क ये है कि जो सफेद है काला है। नमक तो प्रयोग करिए रहे। सिंघा नमक ये भी तो समुद्र से प्राप्ति हो रहा है, ये कहां से प्राप्ति हो रहा है? देखिए, नमक को जमीन से खोदकर खदानों से प्राप्त किया जाता है। प्राप्त किया जाता है तो इसे खनिज लवण कहते हैं। लवण कहते हैं इसे। कौन लवण कहते हैं हम लोग? अभी हम बताए थे, देखिए चट्टान से प्राप्त है। तो वही कहा कि सिंघा नमक को जमीन से खोदकर खदानों से प्राप्त किया जाता है तो इसे खनिज लवण कहते हैं। भैया यहाँ देखिए, हमारे देश में नमक समुद्री जल एवं चट्टान से प्राप्त होती है, लिख रहा है। आप फिर कहते हैं कि इसको नहीं खाना है। भैया हमको ये कहना है कि भगवान की तुलना में ये नमक और फलना चीजना क्या आता है? अगर देखिएगा साइंस की दृष्टि से, तो ये भगवान की तुलना में अगर कहता है कि नहीं खाली पेट ही भगवान को उपासना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, कहाँ खाली पेट की बात कर रहा है सर? कहूं पर तो नहीं बोलता है। अगर नमक की प्राप्ति नहीं हो, अगर ठीक है नमक कहता खाली, तो गर्मी के मौसम में पसीना चलता, पसीना भी मुंह में जाता, और पसीना जो छारी होता है वो जो लवण होता है, वो भी क्या होता है? लवण होता है। तो यहाँ तो भैया अगर खाली पेट भगवान को पूजा करने से अगर भगवान की प्राप्ति हो जाता तो भिखमंगा सबसे अधिक होता, क्योंकि सबसे ज्यादा उपासना तो वही करता है। सब दिन वो खाली पेट रहता है तो भगवान तो उसको सब मिल के अब राजा बना देता। ये मौरवी और ब्राह्मण मिल के सर हमारे देश के मनुष्य के सिस्टम को बर्बाद कर दिया। दोनों, मौरवी भी और ब्राह्मण। अब बताइए, कहता है कुंभ के मेले में नहाने से तुमको सब पाप धुल जाएगा। बताइए, अगर कुंभ के मेले से नहाने में अगर सब पाप धुल जाए तो जितना आदमी गया सबका पाप धुल गया। भैया कुंभ के मेला से पाप नहीं धुलेगा, माता पिता का सेवा करने से पाप धुलेगा, है ना? कुंभ के मेला में आप जा रहे हैं, ठीक है, वो धर्म है, हिंदू धर्म है, जाएगा, अलग बात है। कहिए पर्यटक के उद्देश्य से हमको जाना, पाप कैसे धुल जाएगा सर?
अगर वैसा ईमानदार आदमी है, अगर एक वो जेवर गिरा रहेगा सोना के तो अभी तो नहा के निकला, उठा के लेके चला आएगा। देखिए सर, सिंघा नमक को जमीन से खोदकर खदानों से प्राप्त किया जाता है। इसको हम लोग कौन लवण कहते हैं? खनिज लवण। पूछेगा खनिज लवण से आप क्या समझते हैं, किसे कहते हैं? तो एक लाइन में लिख देना है कि वैसे नमक जो जमीन को खोदकर या खदानों से प्राप्त किया जाता है या चट्टानों से प्राप्त किया जाता है उसे खनिज। इसको नहीं लिखें, जैसे एग्जाम्पल कहेगा तो लिखेंगे कोची सिंघा। वैसे नमक जो जमीन को खोदकर या खदानों से प्राप्त किया जाता है या चट्टानों से प्राप्त किया जाता है, वैसे नमक को हम लोग कौन नमक कहेंगे? खनिज नमक कहेंगे। जैसे कहेगा है ना, सिंघा नमक लिख देंगे इसको। देखिए अब दिमाग लगाइए कि अगर हम जमीन से अगर खोद के निकालेंगे नमक को तो उसके साथ मिट्टी उट्टी रहेगा कि नहीं रहेगा? तो मिट्टी को उसको अपद्रव कहा जाता है या गैंग कहा जाता है। सर हम लोग गैंग अपद्रव को पढ़ेंगे धातु और अधातु में, धातु और अधातु में पढ़ेंगे। देखिए ये कहता है कि इस नमक में अशुद्धि, जिसको अपद्रव कहते हैं सर, के रूप में लाल रंग के चिकनी मिट्टी होती है, मिट्टी के कण रहते हैं। इसी के कारण, इसी के, यहां ध्यान दो, इसी के कारण इस नमक का रंग भूरा होता है, भूरा होता है। इसी के कारण इस नमक का रंग क्या होता है? भूरा होता है। किसका? सिंघा नमक को। इसको किस नमक से हम लोग पुकारते हैं? काला नमक से पुकारते हैं, है ना। लेकिन रंग पूछेगा तो भूरा। देखो खेलता है यहाँ, ना देगा कौन उसको रंग काला रंग, लेकिन रंग क्या है इसका? भूरा है सर, है ना। अब कहेगा कि मिट्टी के कण लगे होते तो इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। इसका रंग कैसा होता है? लाल। साइंस जरा सा टफ है सर, सोच लीजिएगा, आसान सोच लीजिएगा, क्या है? आसान है। यानी इस नमक में अशुद्धि, जिसको अपद्रव कहते हैं, इसी को गैंग कहते हैं, है ना, के रूप में लाल रंग के चिकनी मिट्टी के कण रहते हैं। इसी के कारण इस नमक का रंग कैसा हो जाता है? भूरा हो जाता है। इसको किस नाम से भी पुकारते हैं? काला नमक से, सिंघा नमक से। साधारण नमक को हम लोग किसको पुकारते हैं सर? NaCl, सोडियम क्लोराइड को। इसका उपयोग सर सबसे इम्पोर्टेंट है, भोजन सामग्री में किया जाता है, अचार के संरक्षण में किया जाता है और साबुन बनाने में किया जाता है ना। 95% हमारे देश में नमक की प्राप्ति समुद्र से होती है। कितना प्रतिशत? 95%, है ना। और किस विधि से होती है? वाष्पीकरण विधि से। कौन विधि से? वाष्पीकरण विधि से होती है ना। इसको लिखिए।